जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज बहुत दिनों बाद में, बहुत समय पहले की बात है, जब मेरे दादी जी लोग छोटे छोटे थे। वो तो पहले तो गांव में यही होता था कि कहानियाँ सुनाया करते थे दादी लोग। तो ये सत्य घटना पे आधारित है। जैसे राजा महाराजा होते थे वैसे गाँव में सेठ होते थे। और पहले क्या, जो हरिजन होते थे तो वो थोड़ा गरीब रहते थे। और वो अब जो सेठ लोग होते थे उनके यहाँ काम किया करते थे, उनके खेतों में काम किया करते थे। तो ऐसे उनके दिन भर जैसे काम करे तो रात को उनका खाने पीने का गुजारा हो जाता था। तो एक बार की बात है, दीपावली के टाइम पे तो एक सेठानी थी। तो जो हरिजन थी जो, तो वो बेचारी रोज़ जाते उनके खेतों में काम करती। फिर उसको शाम को थोड़ा बहुत मतलब अनाज उनाज दे देते थे, तो उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन खेत में तो काम नहीं था, जो पर सेठानी बोली। तो पहले के लोग गांव में, तो पहले क्या अभी भी गांव में तो है कि जो मिट्टी में रोज़ मिट्टी में पसीने में ऐसे काम करते हैं तो सिर में जुएँ हो ही जाती हैं। तो सेठानी बोली कि तू आज तेरा कोई काम नहीं है, तो आज सिर्फ मेरे सिर में से जुएँ निकाल, पर ध्यान रखना अगर एक मिला तो मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगी। तो जो हरिजन थी वो बोली ठीक है। हमारे यहाँ ठकुरायनी बोलते हैं उनको, ठाकुर जो सेठ सिठानी वो ठकुराइन बोलते थे। तो बोली ठीक है ठकुराइन, मैं देखती हूँ, मैं तुम्हारे सारे जुए निकाल लेती हूँ। और बोला ठीक है निकाल। तो वो बैठ गई बेचारी। पूरे दिन उसने कहीं किसी, वैसे तो ये था कि भाई ये अगर ये नहीं कराती कोई दूसरा काम कराता है उसको अपने खेतों में, खेत वेत में जो हुआ। पर वो नहीं, वो बोली कि ठीक है मैं तुम्हारे सिर के जुएँ निकालूंगी। बेचारी पूरे दिन लगी रही और शाम ढल गई। तो अभी जैसे दिन छोटे हो गए तो थोड़ा जल्दी, एक तो फिर घर से भी पूरा घर का काम करके निकली होगी बेचारी। दिन हो गए होंगे दोपहर जो, फिर शाम तक उसके जुएँ देखती रही और अंधेरा होने लग गया। वैसे फिर वो बोली कि ठुकराइन, अब तो मुझे कुछ दे दे बनाने के लिए, बच्चे छोटे हैं घर पे, तो मैं घर जाती हूँ। और अंधेरा होने वाला है और काफ़ी दूर था पैदल का रास्ता, बीच में ऐसे जंगल टाइप में गधेरे ऐसे पड़ते हैं तो डर लगता है। गांव में तो आज भी उन रास्तों में डर लगता, तो उसमें तो और भी ज़्यादा जंगल था, दूर दूर गांव थे, बस्तियाँ दूर दूर थी। तो ठुकराइन थोड़ा कंजूस थी और वो सोची कि मैं ही होशियार, वो क्या कहते हैं ना, खैर थोड़ा चालाक थी। उसने क्या किया, एक जुआ अपने नाखून के अंदर रख दिया। जैसे जुएँ निकालती गई वो उसको ठुकराइन के हाथ में देती गई, ठुकराइन उनको मारती गई और लास्ट में एक जुआ उसने नाखून के अंदर छुपा दिया। बोला ठुकराइन, अब आपके सिर में एक भी जुआ नहीं है, आप किसी से भी दिखवा लो, एक भी जुआ नहीं मिलेगा, आपके सर में एक भी जुआ नहीं है। तो ठुकराइन ने यूँ किया और यूँ करा और बोला ये देखो नाखून के अंदर छुपा रखा था जूँ। तो बोला ये देख मेरे हाथ में जूँ आया, तो झूठ बोल रही, तूने मेरे सर के पूरे जुएँ नहीं निकाले। वो बेचारी, और उसको कुछ नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन उसके जुएँ देखती रही, वो कुछ नहीं दिया। फिर शाम ढल गई, अब क्या करती, बच्चे घर पे भूखे, छोटे बच्चे। तो अनाज तो थोड़ा बहुत, जैसे आटा दाल तो रहा, आटा चावल तो रहा भी होगा, पर दाल बिल्कुल नहीं थी। तो अब बोले कि भाई आटा चावल है, पर बना के क्या दूँगी, किस में बना के दूँगी। तो हमारे यहाँ कंडाली होती है, बिच्छू घास जिसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस है वो, जिसको बाल सुधारक जड़ी बूटी भी कहते हैं। बिच्छू घास होती है। तो उसने रास्ते में पड़ता था, तो उसने क्या, फिर जल्दीबाजी में अंधेरा होने वाला था, फटाफट क्या किया, बिच्छू घास ही
दरांती तो ये लोग लाते थे गांव में। तो आज भी कोई भी औरत चाहे दूसरे गांव में भी जा रही है ऐसे उठने बैठने, तो दरांती हाथ में रहती है। फिर वो तो काम करने के लिए जाते थे तो दरांती हाथ में थी। फटाफट काटे उसने बिच्छू घास के ऊपर ऊपर की टहनियाँ, जो कोमल कोमल टहनियाँ थी, उठा लेकर फटाफट घर गई तो फटाफट वो कंडाली वैसे धोती थी उसने, 2-3 बार धोई थी, झटकाई थी, पर उसमें एक कीड़ा रह गया। एक इतना वो जो हरा हरा कीड़ा होता है घास वास पे, वो रह गया। तो उसने उसको कितनी बार कीड़े को फेंकना चाहा, पर वो कीड़ा फिर वापस आ जाता। वो जैसे वो कीड़े को बाहर फेंकती वो वापस आ जाता। जैसे बहुत टाइम हो गया, उसने लास्ट में क्या किया, उसने पहले उसको एक कटोरी से ढक दिया। कटोरी जैसे कटोरी से ढका तो कटोरी के नीचे चांदी के सिक्के हो गए और कटोरी वो उठने लग गई। जैसे उठने लग गई देखी तो वो तो कटोरी चांदी से क्या, उसने वो बड़ी भगोनी से ढक दिया। जैसे बड़ी भगोनी से ढका फिर वो भगोनी भी भर गई और वो भी उठने लग गई, जैसे कीड़ा उसको उठा। जबकि कीड़ा इतना सा था, पर वो तो माता रानी की कृपा थी जो उठाने लग गया। ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर वो बड़े इतना बड़ा गांव में बड़े बड़े डेग वो होते हैं, उनको लेके आए, उनसे उसको कीड़े को ढका दे। वो भी सारे चांदी के सिक्कों से भर गए। और फिर बाद में कुठार होते थे लकड़ी के, जो जिसमें अनाज रखने के लिए होते, जैसे आज के टाइम पे यहाँ अपने दीवान होते हैं वैसे कुठार होते थे। दीवान थोड़ा चौड़े होते, वो संकड़े होते थे, 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट के। तो ऐसे बड़े बड़े मतलब ऊंचाई में तो काफ़ी होते, चौड़ाई में कम ही होते थे। चौड़ाई में 2.5-3 फीट के होते थे, ऊंचाई में तो 4 फीट 5 फीट के मिल जाएंगे। आज भी हैं गांव में, बहुत सारे गांव में अभी हमारे हैं घरों में कुठार पड़े हैं। तो उनको तो उसने क्या किया, वो कीड़ा कुठार के अंदर डाल दिया। तो वो कुठार 2 कुठार थे तो दोनों भर गए, दोनों खाने भर गए। जैसे एक लेफ्ट राइट में 2 खाने, बीच में उसका पार्टीशन रहता है, तो दोनों पार्टीशन में डाले तो वो 2 फुल भर गया चांदी के सिक्कों से। चांदी के सिक्कों से भर गया। फिर उसके 2 झुपड़ी थी, छोटे छोटे झोपड़े टाइप में थे, 2 कमरे थे। तो उसने क्या कहा, उस कमरे में पूरा कमरे में ही दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई, खुद अपने बच्चों को लेके दूसरे कमरे में चली गई। जैसे दूसरे को सुबह देखा तो पूरा कमरा उसका चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, कुठार और वो। तो वो देख के अचंभित हो गई। फिर जब उसके पति आए घर, तो उसकी पति ने कहा ये सब क्या है। वो भी चकित हो गया, वो उसको गाली देने लग गया कि तू ऐसे क्या कर रही है, क्या कहाँ से चोरी करके लाई, ये करके। वो अपनी औरत को ही पहले के लोग तो ईमानदार होते थे, तो वो अपनी बीवी पे लांछन लगाने लग गए कि तूने ज़रूर कोई गलत काम किया है। बीवी बोली नहीं। तो फिर वो बोला कि तू शुरू से बता क्या हुआ। तो वो बोली कि ऐसे ऐसे है, मैं ठुकराइन के यहाँ गई थी और ठुकराइन ने मेरे को कहा कि जुएँ देखा, मैंने वो देखे पूरे दिन भर, फिर खाने को कुछ नहीं था तो मैं कंडाली लाई और उसमें एक कीड़ा आया, जो कीड़े ने ऐसे। फिर रात जब वो सोए तो सुबह के टाइम पे फिर उनके सपने में आए, फिर लक्ष्मी मैया आई। तो बोली कि तेरी जो श्रद्धा भक्ति थी वो अच्छी थी, तूने सच्चे मन से उसकी सेवा करी और उसके जो सेवा करनी थी वो करी, पर उसने तेरे को चालाकी से धोखा दिया। तो इसलिए मैं लक्ष्मी हूँ और मैं तेरे घर में अब वास करूँगी। तो दूसरे दिन ही वो मतलब इतने अमीर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी सीधे साधे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। चालाकियाँ कितनी भी कर लो इंसान पर, वो चालाकियाँ धरी की धरी रह जाती हैं और चालाकियाँ कोई काम नहीं आती हैं। आज भी है, भले कलयुग है, और आज भी जो सत्य पे चलते हैं, जो लोग सच्चाई पे चलते हैं, एक न एक दिन उनका तो उत्थान होता ही है। पर जो चालाकियाँ करते हैं वो पतन की ओर जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार और कुबेर भगवान जी आपके घरों में हमेशा
विराजमान रहे हैं। गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समेत आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। उनकी सबकी दया दृष्टि आप सबके परिवार पे बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।